गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस क्लास में आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, विद एग्जांपल के साथ आपने पढ़ा, उसको ट्रांसपोज निकालना आपको पता चल गया। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जितने मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज। सबसे पहला आज आपको सिर्फ ये कहना है पहले क्वेश्चन में कि कई मैट्रिक्स गिवन है और उन मैट्रिक्स में से आपको बताना है कि कौन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मींस आपको पहचानना है सभी मैट्रिक्स में से कौन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पर कि नॉन सिंगुलर क्या है। रिपीट करते हैं एक बार। हमने आपको कल ही बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 हो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप आसानी से जितनी भी मैट्रिक्स दी गई हैं सारे मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जिसके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 होगी इट मींस वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हमें सिंगुलर नहीं बताना है, नॉन सिंगुलर बताना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -3 4। आपको ये बताना है कि क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। चलिए हम लोग यहां देखते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल मान लेंगे, a के। लेट a इज इक्वल टू 2 1 -3 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, अब आपके मैट्रिक्स का सिंबल हटेगा तो 2 1 -3 4 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और ये आपका माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इट मींस डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, और डज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप आसानी से बता सकते हो कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। ऐसे आपके 2 से 3 पार्ट और गिवन है तो आप उनमें से बता सकते हो कि यह है या नहीं। एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था कि यह सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का। ये आपकी गिवन है मैट्रिक्स 0 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1। अब आपको ये बताना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। इसके लिए हम फिर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम इसे a के इक्वल मान लेंगे। a इज इक्वल टू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 1 3 1 2 1 2 3 1। आप सॉल्व करना जानते हैं इस डिटरमिनेंट को, कैसे एक्सपेंड करना है। इसको लेकर एक्सपेंड कर दें, r1 को लेकर हम सब एक्सपेंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 0 0 का कॉलम 0 का रो छोड़ देंगे तो 2 1 3 1 माइनस इसका साइन क्या होता है माइनस होता है, तो हमने माइनस यूज किया -1। इसका कॉलम इसका रो गया तो 1 3 3 1 प्लस 2। इसका कॉलम इसका रो गया 1 3 2 1। चलिए 0 से मल्टीप्लाई होगा टोटल 0 हो जाएगा। माइनस 1 1 जा 1 और माइनस 3 3 जा 9। ये हो जाएगा +2 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -9 -9 + 1 मींस -8
और +2 इंटू -6 + 1 -5 माइनस माइनस +8 और -10 इट मीन्स आ गया -2। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई -2। 0 तो आई नहीं और 0 नहीं आई इट मीन्स डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था कि क्या यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स क्या यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है। इट मीन्स यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, कैसे देखते हैं। इसमें जो आपका पूछना है क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है, कहता है के की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। किसके लिए? कि जब आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। के की किस वैल्यू के लिए आपकी जो मैट्रिक्स दी गई है वह नॉन सिंगुलर है। हमें के की वैल्यू को बताना है किसके लिए वह नॉन सिंगुलर होगी। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक मैट्रिक्स है, सेकंड क्वेश्चन है। मैट्रिक्स आपकी है 6 -2 K1। अब आपको बताना है कि किसके लिए, यानी के की किस वैल्यू के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इट मींस हमें के की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या कर लेना है, आपको पता है सिंस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉन सिंगुलर होगा इट मींस इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वह डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो आप हम क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखेंगे 6 -2 K1 डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 1 = 6 -2K डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। 2K इज इक्वल टू, चलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 + 2K डज नॉट इक्वल टू 0। तो 2K डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो K डज नॉट इक्वल टू -6/2 इट मींस कितना हो जाएगा -3। तो K डज नॉट इक्वल टू -3, यानी K की वैल्यू अगर -3 नहीं होगी, K की वैल्यू सिर्फ -3 नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे यहाँ पे -3 कर देंगे तो ये 6 - 6 होके 0 बन जाएगा, और जब 0 बन जाएगा तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ना कि नॉन सिंगुलर। तो K की किस वैल्यू के लिए यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, K की वैल्यू बस -3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, -3 के इक्वल ना हो। तो आपने यहाँ लिखा है K डज नॉट इक्वल टू -3, इट मींस K का मान -3 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर दोगे तो आपका वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए इसमें से बोर्ड में। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में चलते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक इनवर्स हम आप लोगों को 2x2 का बता देते हैं, एक 3x3 का बता देते हैं। आप आसानी से सबको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वह गिवन है 5 2 -3 और 2। इसका इनवर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। 5 2 -3 2। एक बार अच्छे से जान लीजिए आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जब आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लेंगे कि क्या उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। इट मींस किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इट मींस उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0।
पहले स्टेप में आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर लेंगे इनवर्स फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो फिर आप अगला स्टेप रखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप उसके कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। जब कोफैक्टर उसका मिल जाएगा तो आप वहां से एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। जब एडजॉइंट मिल जाएगा तो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताया था कि A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, यानी उस एडजॉइंट में उसके डिटरमिनेंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू होगी वही उस इनवर्स की होगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप समझ में आया कितने स्टेप में हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पे इसमें मैट्रिक्स किसी के इक्वल तो दी नहीं गई है, इसलिए हम सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे। लेट A इज इक्वल टू 5 2 -3 2। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल मान लिया, A के। अब इससे हम डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू क्या होगा, 5 2 -3 2। सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 और ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपको पता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आपका 16। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा 16। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, नाउ इसके बाद हम लोग करेंगे नाउ C11 क्या होगा, कोफैक्टर आपको पता है साइन भी उसके साथ देखा जाता है। तो 5 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका कॉलम इसका रो छोड़ देंगे, बचा क्या आपके पास 2। C12 कैसे मिलेगा, इसका साइन पहले से ही माइनस होता है, ये माइनस हो गया, इस माइनस को मत देखना, इसका साइन माइनस होता है। ये गया आपका, ये गया, बचा क्या आपके पास 2। C21 क्या होता है, माइनस होता है, ये गया ये गया, तो -3, इट मींस C22 मींस ये वाला एलिमेंट, इसका पूरा रो इसका पूरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या मिलेगा 5। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वही उसका साइन के साथ लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है, C11 C12 C21 C22 का डैश, मींस इसके ट्रांसपोज। तो C11 की वैल्यू पता, C12 की वैल्यू पता, C21 की वैल्यू पता, C22 की वैल्यू, C फॉर कोफैक्टर हमने उसी दिन बता दिया था आपको। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू C11 की वैल्यू कितना है आपके पास 2, C12 -2, C21 3, C22 5। इसका ट्रांसपोज निकालना है, डैश मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, आप ऐसे रो दी गई, इसको ऐसे खड़े करते चले जाइए, ऐसे उठा के ऐसे खड़ा कर दो, बस ये गया, ये ऐसे हुआ, ये वाला ऐसे हुआ, हो गया ट्रांसपोज आसानी से फाइंड आउट। तो 2 -2 3 5, ये एडजॉइंट A इज इक्वल टू मिल गया। हम लोग को इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो अगेन वी नो दैट क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। 1 अपॉन डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 -2 3 5। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, किसी से हम अगर इससे मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना चाहे तो इब्री एलिमेंट में होगा, मल्टीप्लाई होगा तभी इब्री एलिमेंट के साथ होगा, डिवाइड होगा तब भी होगा। तो आपका इसका इनवर्स कितना आ गया, इतना, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सबसे पहले मैट्रिक्स हमने A के इक्वल मान लिया, A के इक्वल मान के डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ गई 16, इट मींस इट डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर आपने उसका कोफैक्टर निकाल लिया, कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, और एडजॉइंट फाइंड होने के बाद ले चल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए इनवर्स है। चलिए
इसका जो अगला पार्ट है ये आपके बोर्ड में पूछा गया 2012 में, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक मैट्रिक्स गिवन है, पूछा अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बताइए। -1 5 -7 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। चलिए सबसे पहले हम लोग वही स्टेप, सबसे पहले इसे एक इक्वल मानेंगे, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर फार्मूला ले जाके पुट कर देंगे। इतना ही करना है। तो सबसे पहले इसे किसके इक्वल मान ले, a के, लेट a इज इक्वल टू 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7। डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी, तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 को लेकर करेंगे तो 1 का कॉलम 1 का रो छोड़ देंगे, 4 -6 5 -7 -0 0 को लेंगे, 0 का कॉलम 0 का रो छोड़ देंगे, 3 0 5 -7। अब इसके बाद एक प्लस होता है, तो प्लस में पहले से ही आपका माइनस है, तो आपका ये कितना हो जाएगा -1 और ये गया आपका, ये गया, तो 3 0 4 -6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वही, तो -7 4 जा -28 और प्लस 6 5 जा 30, माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया 0 -0 और ये जब हो जाएगा -6 3 जा -18 और -0। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करिए 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +18 इज इक्वल टू 20। यानी डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इट मींस इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है और फाइंड आउट किया जा सकता है, तो इसका इनवर्स हम सब निकालेंगे। चलिए अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करने चलते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और यही साइड में वैल्यू लिख देते हैं कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितना है, आई आपके पास 20। चलिए और 20 आ गई तो हम इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर क्या होगा इसका, नाउ अब हम लोग इसका C11 फाइंड आउट करेंगे। 1 मींस ये गया, ये गया, आपको मिल गया 4 -6 5 -7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7 जा -28 और +30। इट मींस C12 जीरो वाले के देखना आपका, तो जीरो का जब देखेंगे तो जीरो के कॉलम को, जीरो के रो को छोड़ देंगे, तो 3 0 5 -7। आपको पता है C12 का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है इस एलिमेंट का, तो आपने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 0 5 -7, तो हो जाएगा -7 3 जा -21 प्लस 0 है -0, तो ये हो जाएगा +21, माइनस माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। C13 देखेंगे, इसका साइन प्लस ही होता है, तो इसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो 3 0 4 -6। इट मींस हो जाएगा -18, 6 3 जा 18 और ये -0, इट मींस -18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C21 देखेंगे, इसका साइन क्या होता है, इस वाले एलिमेंट का नेगेटिव होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ होता है सब कुछ, ये माइनस होता है, तो इसका क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम 0 -6 -1 -7, ये माइनस पहले से था, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस होगा 6, इट मींस ये हो जाएगा फिर इसमें प्लस में। C22 इसका साइन प्लस होता है इस वाले एलिमेंट का, इसका कॉलम इसका रो चला जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये पूरा गया और ये पूरा गया, मिला कितना आपके पास 1 0 और -1
-7। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 7 × 7 -7 -0 इट मींस -7। C23 कितना होगा? C23 फिर इसका साइन नेगेटिव होता है किस वाले एलिमेंट का? ये पूरा का पूरा रो गया और ये पूरा कॉलम 1 0 0 -6 1 0 0 -6। फिर 6 1 जा 6 10 -6 -0 इट मींस 6। C31 कितना होगा? इसका साइन प्लस होता है, इसका पूरा रो और इसका पूरा कॉलम, यानी क्या बचा 0 4 -1 5। सॉल्व करते हैं 0 माइनस और -4 ये कितना हो जाएगा? ओनली। C32 देखते हैं। C32 का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है इस एलिमेंट वाले का साइन। यहाँ नेगेटिव है तो पहले से नेगेटिव होता है, ये नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका क्या होगा? सब डिटरमिनेंट ए गया 1 3 और -1 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और माइनस प्लस, 5 + 3 मींस -8। C33 की वैल्यू देख लेते हैं। C33 मींस इस एलिमेंट की ए गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू प्लस ही होती है, ए गया 1 3 0 4 इट मींस कितना हो जाएगा? 4 -0 4। इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। वी नो दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है, अब 3 में है 3 × 3 का, तो आप इसमें लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इसका डैश। इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है। C11 की वैल्यू 2, C12 की वैल्यू 21, C13 की वैल्यू -18, इसके बाद C21 की 6 -7 फिर 6 फिर अगला 4, C31 की -8 4 इसका डैश। अब आपको पता है इसका डैश मींस ट्रांसपोज में क्या करना है? ये ऐसे रो है, इसको ऐसे खड़े करते आप चले जाइए, कॉलम में कन्वर्ट होती चले जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 2 21 -18। अब इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो आपका 6 -7 6 4 -8 4 ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए मिल गया तो आप इसका इनवर्स भी बता सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अगेन वी नो दैट क्या ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। 1 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है वहां पे 20 और इसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है कितना 2 21 -18 6 -7 6 फिर कितना है इसके बाद 4 -8 फिर 4 ये आपका हो गया। अब आप इसका इनवर्स आसानी से बता सकते हैं, इसका प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।